हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ई लर्न आइडिया में। आज हम बात करने वाले फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू के बारे में। जो बहुत यहाँ पर आप जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और अभी जो हमारे नए वीडियो देख रहे हो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले चैनल को। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू के बारे में। और पूरे क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे देंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो आज का। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसेस। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होती है। जब कभी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया था। तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है फर्स्ट एड, दूसरा डॉक्टर को बुलाओ, तीसरा इंटेंसिव केयर और चौथा मेडिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे जो हमारा क्वेश्चन था तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो हमारा जो सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन पहला, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का सहायता से सबसे पहले उपचार किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का नाम क्या है। जो यहाँ पर आप स्क्रीन पर एक डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम का नाम क्या है यह हमें पहचानना है। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला स्कूल, दूसरा गार्डेड, तीसरा अनगार्डेड और चौथा पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो ये जो आप स्क्रीन पर जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन है डी, पैदल यात्री क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा हेलोन एक्सटिंग्विशर और तीसरा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो जो ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पहला हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एक्स। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में एक्स मार्किंग किया गया है। ये हमारी एक फाइल की डायग्राम है, इसमें एक्स मार्किंग किया गया है। तो ये इस पार्ट का नाम क्या है, ये पूछा था क्वेश्चन में। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला हिल, दूसरा टैंक, तीसरा फेरूल और चौथा फाइल लेन। तो ये फाइल की जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें जो एक्स मार्किंग किया गया है, ये इसका सही आंसर है हमारा हिल। ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है एक्स में, इसे बोला जाता है हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ ऑन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। अगर स्पिंडल के ऊपर 0.5 mm की पिच कटी हुई होती है तो थिम्बल एक राउंड में कितना मूवमेंट करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, 0.5 mm, 0.10 mm, 1 mm और 10 mm से 33 mm तक। तो जो स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है उसी को अगर एक राउंड हम घुमाते हैं तो जितना पिच कटा होता है उतना ही आगे जाता है। इसलिए इसमें आप पर देख सकते हैं क्वेश्चन में देता है 0.5 mm की पिच कटी होती है। इसलिए जो हमारा सही आंसर है 0.5 mm, क्योंकि इसके ऊपर सिंगल स्टार्ट थ्रेड होते हैं और सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड और पिच सेम होते हैं। जितना पिच दिया जाता है उतना ही लीड होता है, उतनी ही दूरी तय करता है। इसके लिए सही आंसर हमारा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर विवल प्रोटेक्टर। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में वर्नियर विवल प्रोटेक्टर का रीडिंग दिखाया गया है। तो इसमें जो सही रीडिंग दिखाया है, ये जो दो एरो देख रहे हैं आप, एक एरो है, एक एरो 1 डिग्री और दूसरा मिनट का एरो दिखाया गया है। तो हमें सही रीडिंग पहचानना है। इसके लिए ऑप्शन दिया है 18 डिग्री 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट और 50 डिग्री 50 मिनट और 58 डिग्री 50 मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिग्री हमारी है, ये जो 40 डिग्री है, 40 के बाद एक रेशा मतलब 41 डिग्री, और मिनट हमें नीचे की तरफ देखना है। ये जो आपको 30 दिख रहा है, 30 के बाद 35, ये 40, ये 45 और ये 50 मिनट, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 41 डिग्री 50 मिनट। इस यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बी दिया है ये हमारा सही आंसर है, 41 डिग्री 50 मिनट। इस तरह से रीडिंग को चेक किया जाता है। ऊपर के जो आपको डिजिट दिख रहे पूरे डिग्री की है और नीचे ये मिनट की है। इसके सही आंसर था हमारा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑपरेशन इज कैरी आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन के सहायता से कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए इसमें से सही आंसर क्या है गैंग ड्रिल मशीन के लिए। तो इसके लिए ऑप्शन पहला आप देख सकते हैं, निष्क्रिय संचालन जिसे आइडल ऑपरेशन बोलते हैं, दूसरा
रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का बार बार संचालन। तीसरा सतत मिलिंग ऑपरेशन। और चौथा था हमारा ड्रिल अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स इन द सेम जॉब एट अ फास्टर रेट, मतलब एक ही काम में बड़ी संख्या में छेदों को तेज गति से करने के लिए। तो जो गैंग ड्रिल होता है, गैंग ड्रिल के सहायता से हम एक ही जॉब के ऊपर बहुत सारे ड्रिल कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा है, ये हमारा सही आंसर है कि एक ही काम में बड़ी संख्या में होल को तेज गति से ड्रिल करने के लिए किया जाता है गैंग ड्रिल मशीन का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शांक, ड्रिल शांक में कौन से टाइप के टेपर कटे होते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पिन टेपर, दूसरा मेट्रिक टेपर, तीसरा मोर्स टेपर और चौथा है हमारा जर्नो टेपर। तो वो ड्रिल शांक में जो टेपर कटे होते हैं वो हमारा मोर्स टेपर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और ये पूरे क्वेश्चन हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी दे देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एक्स, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में जो एक्स की मार्किंग किया गया है इस पार्ट का नाम क्या है। तो ये डायग्राम हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर का है। आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो ये पार्ट है एक्स के सहायता से दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला एनविल, दूसरा थिम्बॉल, तीसरा स्पिंडल और चौथा स्पिंडल लॉक। तो जो हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर में एक्स से मार्किंग किया गया पार्ट का नाम है हमारा एनविल। ऑप्शन पहला एनविल इसका सही आंसर है। ये आप देख सकते हैं स्पिंडल है, ये थिम्बॉल, रैचेट स्टॉप, लेकिन हमें क्वेश्चन में जो एक्स मार्किंग किया गया था उसका सही आंसर है एनविल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय फीड का जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके ऑप्शन देख सकते हैं, मीटर पर रेवोल्यूशन, सेकंड ऑप्शन पर रेवोल्यूशन, तीसरा मीटर पर मिनट और चौथा पर मिनट। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते समय या फिर कटिंग ऑपरेशन करते समय जो फीट का यूनिट होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर रेवोल्यूशन, एक मिनट में कितना वो दूरी तय करता है या फिर कितना बार घूमता है, यही हमारा इसका सही आंसर है। जो फीट का यूनिट होता है पर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट, प्रोटेक्टर हेड में कॉम्बिनेशन सेट की एक्यूरेसी क्या है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम क्वेश्चन को, प्रोटेक्टर हेड में जो कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड लगे होते हैं उसकी लिस्ट काउंट क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा था। ऑप्शन पहला आप देख सकते हैं 1 डिग्री, दूसरा 5 डिग्री, तीसरा 5 मिनट और चौथा है हमारा 5 सेकंड। तो इसका सही आंसर है हमारा 1 डिग्री, प्रोटेक्टर हेड का एक्यूरेसी होता है 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, जो थ्रेड का माइनर डायमीटर निकालने के लिए कौन सा सूत्र सही है। ये जो आप चार ऑप्शन देख रहे हैं इसमें चार फार्मूला दिया है, इसमें से कौन सा फार्मूला सही है माइनर डायमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए ऑप्शन पहला, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू पिच, दूसरा ऑप्शन मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू पिच, तीसरा ऑप्शन मेजर डायमीटर प्लस 2 इंटू डेप्थ और चौथा ऑप्शन है हमारा माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। तो माइनर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए जो थ्रेड के माइनर डायमीटर होते हैं इसका कैलकुलेशन करके निकालने के लिए इसका जो फार्मूला होता है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है हमारा, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डायमीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फाइल शो, जो डायग्राम में दिखाया गया है फाइल है, इस फाइल को हमें पहचानना कि कौन से टाइप का फाइल है। जिसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, रिपलर फाइल, दूसरा टिंकर्स फाइल, तीसरा बैरेट फाइल और चौथा है हमारा क्रॉसिंग फाइल। तो ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया फीटर के फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में। तो ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है इस फाइल का नाम है टिंकर्स फाइल, सही आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर यूज्ड फॉर मार्किंग पर्पज, मार्किंग करने के लिए कितने वजन के हैमर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन इसके लिए पहला 200 ग्राम, दूसरा 250 ग्राम, तीसरा 300 ग्राम और चौथा है 450 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है हमारा 250 ग्राम, 250 ग्राम होता है मार्किंग करने के लिए जो हम बॉल पिन हैमर को यूज करते हैं उसका वजन होता है 250 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इस डायग्राम में एक्स की मार्किंग जो किया है इसका इस पार्ट का नाम क्या है। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये डायग्राम है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो इस पार्ट का जो एक्स से के सहायता से दिखाया है इसका नाम क्या है, इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला कैप, दूसरा लॉक, तीसरा स्टॉक और चौथा है थिम्बॉल। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के सहायता से दिखाया गया पार्ट का नाम है हमारा लॉक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसका सही आंसर है हमारा लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द टैप ड्रिल साइज ऑफ
साइज पर M10 इंटू 1.25 पिच। हमें टैप ड्रिल साइज की कैलकुलेशन करना है जिसमें पिच दिया गया है 1.25 mm। तो ये टैप ड्रिल का साइज का कैलकुलेशन करने के लिए फार्मूला के सहायता से हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए अलग से एक वीडियो है मेरे चैनल पे जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था M10 इंटू 1.5 का हमें टैप ड्रिल साइज निकालना है। इसके लिए जो ऑप्शन आपको देख रहे हैं 8.8 mm, 8.7 mm, 8.75 mm और 8.65 mm। तो जो इसका जो सही आंसर है 8.8 mm इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन में ही पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है स्लाइडिंग, दूसरा स्क्रू एंड नट, तीसरा रैक एंड पिनियन और चौथा है वर्म एंड वर्म व्हील। तो माइक्रोमीटर जिस सिद्धांत पर काम करता है उसे बोला जाता है स्क्रू एंड नट, या फिर नट और बोल्ट, या फिर पिच और लीड भी बोल सकते हैं हम। लेकिन ऑप्शन में जो दिया था स्क्रू एंड नट, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी स्क्रू एंड नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी केस एक्सेसिव वियर एंड चीटिंग ऑफ ड्रिल बिट वाइल ड्रिलिंग। कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट का अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनता है। मतलब ड्रिलिंग करते समय कौन सा प्रॉब्लम होता है जो जिससे ज़्यादा ड्रिल घिसता है और आवाज़ भी करता है, इस कारण का रीज़न क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके लिए ऑप्शन पहला, बहुत तेज फीड मतलब टू फास्ट फीड रेट, अगर बहुत तेज़ी से हम फीड देते हैं तो आवाज़ आता है, या फिर टू स्लो फीड रेट, बहुत धीमी फीड रेट होने की वजह से, या फिर काटने की गति अधिक होने की वजह से, या फिर बहुत धीमी धुरी गति टू स्लो स्पिंडल स्पीड, अगर इस मशीन की स्पीड कम रहे तो आवाज़ आती है। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बिट का अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण है, बहुत धीमी फीड रेट, टू स्लो फीड रेट, जो ऑप्शन बी हमारा है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम हमारा कॉम्बिनेशन सेट का है। तो कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स के सहायता से मार्किंग करके पार्ट को दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है। इसके लिए ऑप्शन पहला रूल, दूसरा स्क्राइबर, तीसरा क्लैंप नट और चौथा स्पिरिट लेवल। तो जो आपको एक्स के सहायता से जो मार्किंग करके पार्ट दिखाया गया उसका नाम है स्क्राइबर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ शोल्डर। शोल्डर किस धातु से बना होता है, यही पूछा है क्वेश्चन में। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन वेल्डिंग रॉड, दूसरा सिंथेटिक एलिमेंट, तीसरा प्योर मेटल और अलाई स्टील और चौथा है नॉन मेटालिक एलिमेंट। तो शोल्डर हमारा जो ऑप्शन सी है प्योर मेटल और अलाई स्टील से बना होता है, शुद्ध धातु या फिर मिश्र धातु से बना होता है, ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्लक्स यूज फॉर शोल्डरिंग स्टील। स्टील की शोल्डरिंग करते समय कौन से फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा जिंक क्लोराइड, तीसरा रेजिन और चौथा है पेस्ट। तो स्टील की सोल्डरिंग करते समय जो फ्लक्स की यूज किया जाता है उसका नाम है एमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचना काम में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन में ही पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है पैन हेड रिवेट, सेकंड ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट, तीसरा ऑप्शन है काउंटर संक रिवेट और चौथा ऑप्शन है कॉनिकल हेड रिवेट। तो हैवी स्ट्रक्चरल वर्क के लिए पैन हेड रिवेट का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन पहला जो हमारा है वही सही आंसर है, पैन हेड रिवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज टू फ्रॉम द अदर एंड ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड के दूसरे हेड को बनाने के लिए कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। रिवेट जो हमारा होता है इसका एक हेड ऑलरेडी बना होता है और फिट करने के बाद दूसरा हेड बनाने के लिए कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है, कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है रिवेट का दूसरा हेड बनाने के लिए। इसके लिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है डॉली, दूसरा ड्रिफ्ट, तीसरा रिवेट सेट और चौथा है रिवेट स्नैप। तो रिवेट के दूसरे हेड को बनाने के लिए रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप्स ऑफ सीम। ये जो आप एक डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम हमारा फनल का डायग्राम है। इसमें जो जूम करके दिखाया गया है जॉइंट, तो इस जॉइंट का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए ऑप्शन पहला हमारा लैप सीम, दूसरा डबल सीम, तीसरा है ग्रूव सीम और चौथा डबल ग्रूव सीम। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, इसका नाम है हमारा लैप सीम, ऑप्शन पहला लैप सीम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर। जो हमारे फीटर में वेल्डिंग वाले सेक्शन होते हैं उसमें उसका इस क्वेश्चन है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
इसके लिए ऑप्शन पहला आप और देख सकते हैं ब्लैक, दूसरा ग्रीन, तीसरा ब्लू और चौथा है मरून। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का कलर होता है हमारा मरून। यही क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? जो गैस वेल्डिंग करते समय या फिर गैस कटिंग करते समय हम ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन सिलेंडर को उपयोग करते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? यही भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन देख सकते हैं रेड, दूसरा ब्लू, तीसरा ब्लैक और चौथा है मरून। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है हमारा ब्लैक। सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स? ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में जो एक्स के सहायता से एक पार्ट दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डायग्राम है हमारा वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग का टॉर्च का ये डायग्राम है। टॉर्च में से ये जो आपको दिख रहा है स्क्रू टाइप, इस एक्स के सहायता से दिखाया गया, इस पार्ट का नाम क्या है? इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन हैंडल, दूसरा मिक्सिंग चैम्बर, तीसरा ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व और चौथा एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। तो ये जो हमारा एक्स के सहायता से दिखाया गया है, इसका नाम है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग? वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय करंट हम कौन से कारण से हम सेट करते हैं कि करंट हमें ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए? क्वेश्चन में ही पूछा था। इसके लिए ऑप्शन पहला टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट के हिसाब से हम करंट सेट करते हैं, या फिर पोजीशन ऑफ वेल्ड, वेल्ड की स्थिति के हिसाब से करंट सेट करते हैं, या फिर लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई के हिसाब से करंट सेट करते हैं, या फिर डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो जो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करते समय जब हम करंट कम ज़्यादा करते हैं तो उसका सही आंसर होता है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की जो डायमीटर होता है, डायमीटर अगर कम रहे तो हम करंट कम रखते हैं, अगर डायमीटर ज़्यादा रहे तो हम करंट भी ज़्यादा रखते हैं। इसका सही आंसर है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग? रिवेटिंग करते समय कौन से हैमर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है प्लास्टिक हैमर, दूसरा बॉल पिन हैमर और तीसरा क्रॉस पिन हैमर और चौथा स्ट्रेट पिन हैमर। तो रिवेटिंग करते समय हम जो हैमर का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है बॉल पिन हैमर, जो ऑप्शन सेकंड में दिखाया गया है बॉल पिन हैमर हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस? ये जो डायग्राम में आपको वॉइस दिख रहा है, इस वॉइस का नाम क्या है, यही हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पिन वॉइस, सेकंड पाइप वॉइस, तीसरा हैंड वॉइस और चौथा क्विक रिलीजिंग वॉइस। ये जो डायग्राम में आपको वॉइस दिख रहा है, इस वॉइस का नाम है हैंड वॉइस। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, हैंड वॉइस। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने सॉल्व करके दिए हैं। और वीडियो हमारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और पूरे क्वेश्चन हम PDF में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।